फ्रेंड्स, ये है होंडा जनरेटर का ईफी 1000 मॉडल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ये होंडा जनरेटर काम करता है और इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है और जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब पहले इसका आउटलुक देख लीजिए। इस तरह का ये दिखते हैं। ये बहुत छोटा सा है। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में ये होंडा जनरेटर का ईपी 1000 मॉडल जो है इसमें क्या क्या है। आप देखिए नीचे जो ये एक चेम्बर दिखेगा, ये है मोबिल रिफ़िल करने का। ये यहाँ पे आप लोग मोबिल दे सकते हैं। मोबिल दे के ये इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया होगा इस जनरेटर का, क्या क्या है इस जनरेटर में। ये देखिए होंडा का ब्रांड लिखा हुआ है, मॉडल है ईपी 1000। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एसी 230 वोल्ट लिखा हुआ है। ये आउटपुट के लिए, मतलब आपका घर का जो लोड है इसी जगह पे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए एक पुश बटन दिया गया है ऑन ऑफ का, जो सर्किट प्रोटेक्टर के लिए है। मतलब अगर कोई भी आपका घर में इक्विपमेंट ज़्यादा लोड ले रहा है और इसका कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसी के पर्पस में ये सर्किट प्रोटेक्टर दिया है। अगर मान लीजिए आपका घर का लोड ज़्यादा हो गया है तो तुरंत ये ट्रिप करके ऑफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जनरेटर चल रहा है और आपका लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इसका रेटिंग हो गया 750 से लेके 850 तक मैक्सिमम आउटपुट है इसका। अगर इससे ज़्यादा आपका घर का लोड है तो ये ट्रिप करके ऑफ हो जाएगा। ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर में ये टैंक दिया हुआ है, इसमें पेट्रोल डालेंगे। ये लगभग 1 लीटर पेट्रोल में 2.5 घंटे चलता है। ये मॉडल है ईपी 1000 का और इसका वोल्टेज है 230 वोल्ट का। फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज का। रेटेड आउटपुट होगा 750 वोल्ट एम्पियर का। मैक्सिमम आउटपुट इसका होगा 850 वोल्ट एम्पियर का। और इसका ये जो है ये सिंगल फेज का है, ठीक है। ये पेट्रोल में रन करता है। और इसका जो ऑयल अलर्ट होगा, जब भी मतलब इसका इंजन स्टॉप हो जा रहा है, बार बार आप स्टार्ट कर रहे हैं पर इंजन स्टॉप हो जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेट्रोल है कि नहीं। ये पेट्रोल के बिना स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक इंजन का स्विच दिया है, ये ऑन ऑफ करके है। इसको ऑन करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑफ वाला ऑफ रहेगा तो आपका ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लग निकला हुआ है। ये जो प्लग आप लोगों को दिख रहा है, ये प्लग दिया गया है सेंसर के लिए। मतलब आप लोगों का अगर ऑटो चेंजर इसमें लगा सकते हैं, जनरेटर में आप लोग ऑटो चेंजर लगाना चाहेंगे तो उसके पर्पस में ये दिया हुआ है। ये देखने में कुछ इस तरह का है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको खींच के स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पोर्शन दिया गया है ये है अर्थिंग के लिए। ये जनरेटर का अर्थिंग पर्पस के लिए ये वाला दिया हुआ है। ये बॉडी अर्थ के लिए है। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ से धुआं निकलता है। ये जब स्टार्ट करने के बाद जो धुआं निकलता है ये यहाँ से ही ये धुआं निकलेगा। इसका साउंड जो है ज़्यादा नहीं है। अब स्टार्ट करने का बहुत इजी तरीका है। यहाँ जो ये पोर्शन दिया गया है इसको थोड़ा खींचने से ही ये होंडा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं। ये जो 3 पिन आप लोग दिख रहे हैं ये हम लोगों का घर का जो लोड है
वो हम लोग देंगे। वो कहाँ पे देंगे? ये सिंगल फेज का 3 पिन वाला जो है यहाँ पे लोड कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पिन देख रहे हैं आप लोग, ये है सेंसर के लिए, मतलब हम लोग ऑटो चेंजर लगा के रखे हैं। ऑटो चेंजर का काम यही हुआ, जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं उसके बाद अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब मीटर से जो कनेक्शन आ रहा है वो अगर आ जाता है, ये जनरेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेंसर का पॉइंट दिया गया है, इसका काम यही है, हम लोग अगर ऑटो चेंजर लगाएंगे इस जनरेटर में तो उसके लिए ये सेंसर का कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम लोग का जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, मतलब चल रहा है कुछ देर के लिए, फिर हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी है जो मीटर से कनेक्शन आया है वो अगर आ जा रहा है तो ये जनरेटर चलते ही रहेगा, बंद नहीं होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस सेंसर का पॉइंट जो हम लोग का ऑटो चेंजर है, वो एक ऑटो चेंजर आता है उसमें अगर लगा देते हैं तो क्या है कि ये जनरेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर हम लोग ऑटो चेंजर नहीं लगाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को चेंजर जो हम लोग का घर का चेंजर है और जनरेटर का लाइन और हम लोग का जो सप्लाई का लाइन होगा, मतलब मीटर से जो कनेक्शन आ रहा है उसको अलग से ऑफ ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम यही होता है कि आप लोगों को ऑटो चेंजर लगाना चाहिए। और मान लीजिए कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी है और फिर भी आप ये ऑटो चेंजर लगा दिए और उसके बाद ये स्टार्ट करना चाहेंगे तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगर ये सेंसर आप लोगों का लगा हुआ है तो ऑटो चेंजर नहीं लगाते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि जनरेटर ऑफ ऑन करने के लिए बार बार आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, या इसका जो स्टार्ट करने का एक स्विच दिया गया है, इसको थोड़ा खींचने से ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। ये जो आप लोगों का पेट्रोल डालने का चेम्बर है उस जगह से लेके ये पाइप आया है ऑन ऑफ तक। यहाँ से ऑन ऑफ करने से आपका पेट्रोल आएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए और एक पोर्शन का एक स्विच दिया है, ये है चोक। चोक करने का मतलब यही हुआ, अगर आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत दिन से आप लोग रखे हैं जनरेटर को स्टार्ट नहीं किए तो उसके लिए थोड़ा चोक करना पड़ेगा। इसको चोक करने से ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसका जो फंक्शन है, क्या क्या कनेक्शन कहाँ पे करना होगा, ठीक है। देखिए ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये सेंसर के लिए है, मतलब आप लोग अगर घर में ऑटो चेंजर लगाना चाहेंगे तो उसके लिए ये कनेक्शन ऑटो चेंजर में करना पड़ेगा। वहाँ पे इंजन कार्ड का एक सिंबल होगा और 2 पॉइंट है वहाँ पे, उसी जगह पे ये इंजन कार्ड का स्विच लगाना पड़ेगा। ये सेंसर का स्विच हो गया। और यहाँ पे जो रेड बटन आप देख रहे हैं ऑन ऑफ का, ये है इंजन स्विच ऑफ ऑन करके। यहाँ के अगर ऑफ पोजीशन में रहेगा तो इंजन कभी नहीं स्टार्ट होगा, ऑन पोजीशन करेंगे फिर ये इंजन जाके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑन पोजीशन में रख के आप लोगों को स्टार्ट करने का जो पोर्शन दिया गया है उसको खींचना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पोर्शन हो गया ये है आउटपुट के लिए, आपका घर का जो भी आउटपुट होगा जहाँ पे आप लोगों का लोड देना है उस जगह में ये पोर्शन कनेक्शन करना होगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी जो जनरेटर का फंक्शन देखे हैं उसके बाद ये जो ऑटो चेंजर है उसी जनरेटर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, ये है लोड सप्लाई, मतलब घर का जो आपका लोड होगा वो जाके इसी जगह पे कनेक्शन करना होगा। उसके बाद है मेन सप्लाई। ये मेन सप्लाई क्या हो गया, ये जो मीटर से आपका कनेक्शन आ रहा है, मतलब 230 वोल्ट जो मीटर से कनेक्शन होके आ रहा है वो इस जगह पे कनेक्शन करना होगा। उसके बाद हो गया जनरेटर सप्लाई, मतलब जनरेटर का जो आउटपुट हो गया वो इस जगह पे कनेक्शन करना होगा। उसके बाद आ गया ये इंजन कार्ड का स्विच। ये इंजन कार्ड का जो पॉइंट आप लोग दिख रहा है इस जगह पे जो जनरेटर से एक सेंसर का कनेक्शन होके आया था वो इस जगह पे कनेक्शन देना पड़ेगा।
ये ऑटो चेंजर में अब 4 कनेक्शन जो है इसमें पॉइंट आप लोगों को दिखाएगा। अब देखिए ये जो लोड सप्लाई हो गया, लोड सप्लाई का मतलब यहाँ पे हम लोग घर का जो लोड है वो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। उसके बाद मेन जो सप्लाई है यहाँ पे हम लोगों का मीटर से जो कनेक्शन आ रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर के थ्रू कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्शन करना। और उसके बाद जनरेटर सप्लाई, जनरेटर का जो आउटपुट होगा 230 वोल्ट का हम लोग दिखाए थे, वो इस जगह पे आके कनेक्शन हुआ है। उसके बाद इंजन कार्ड जो सेंसर का एक 2 पॉइंट निकले था, वो सेंसर का इस इंजन कार्ड पे कनेक्शन होगा। यही है ऑटो चेंजर का फंक्शन। इसमें क्या है कि हम लोग का भी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग का अभी जनरेटर अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो चेंजर लगा हुआ है। अगर जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका चला गया, मीटर के थ्रू जो सप्लाई आ रहा था वो चला गया, मतलब मेन सप्लाई अगर आउट हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, अभी हम लोग अब जनरेटर का जो सप्लाई है वो मतलब जनरेटर स्टार्ट करने के बाद इस सप्लाई पे आ जाएगा। उसके बाद ये जनरेटर सप्लाई से लोड सप्लाई तक कनेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मान लीजिए कि अभी आप जनरेटर स्टार्ट कर दिए और लोड के थ्रू आप लोगों का घर के अंदर बिजली चला गया। अभी क्या होगा, अभी मान लीजिए कि आपका जनरेटर चल रहा है, उसके बाद आपका जो मीटर के थ्रू कनेक्शन आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी, वो अभी चला आया, तो तुरंत क्या होगा, आपका इंजन कट का यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, इसीलिए वो आपका जो जनरेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यही है इसका मेन फंडा।